Hey guys, so my name is Shubnam Verma and welcome back to my channel SCC Shabs Custom Creations. आज का वीडियो होने वाला है स्मॉल बिजनेस मस्ट हैव्स और या फिर स्मॉल बिजनेस एसेंशियल्स। तो आज के जो मैं प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ वो कोई भी आप स्मॉल बिजनेस करते हो कुछ भी करते हो तो आपको वो चीज़ें लगेंगी ही लगेंगी आगे बिजनेस में। ये स्पेसिफिक कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो लगता ही है आपको किसी ना किसी काम में यूज़ आएगा ही आएगा। तो हाँ, कुछ चीज़ें मैंने अमेज़न से ली थी, ऑनलाइन किसी और स्टोर से लिए, तो जो-जो मुझे मिल जाएगा मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और कुछ सामान मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो अगर वो मुझे ऑनलाइन दिखता है, तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नहीं तो यू कैन बाय देम फ्रॉम योर लोकल मार्केट। सो या फॉर विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये लिस्ट बना ली है कुछ आइटम्स की, तो मैं एक-एक करके सारे चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो द वेरी फर्स्ट आइटम इज द स्टिकर्स। तो ये एक स्टिकर शीट है जिसमें मैं खुद ही अपने स्टिकर्स प्रिंट कर लेती हूँ। तो ये वाले स्टिकर्स क्या होता है कि जैसे आप कुछ पैकेजिंग कर रहे हो, लेट मी शो यू, मेरे पास है एक रैप्ड, देखो जैसे मैंने गिफ्ट रैप किया, तो ये जो है स्टिकर्स जो हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को बहुत एस्थेटिक लुक दे देते हैं, बहुत क्यूट वाइब दे देते हैं। लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद कोरियन थिंग्स, तो मुझे क्यूट किसी भी चीज़ को बनाना बहुत अच्छा लगता है। एंड 2-3 लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया है कि योर पैकेजिंग इज सो क्यूट एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो या क्या बोल रही थी यार। तो या मुझे ना ऐसे क्यूट पैकेजिंग्स, वैसे मुझे क्यूट पैकेजिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैं वीडियोस देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं भी सामने वाले को क्यूट पैकेजिंग्स ही देती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ दी स्टिकर्स। इसको मैंने अलग से बहुत सारे मैंने निकाल के रखे हैं। मैं इसको बैक कैमरा से अभी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें दिख जाएगा आपको मैंने कैसे निकाले हैं। एंड हाँ, मेरे जो पूरा बिजनेस का थीम है वो लेवेंडर पर्पल कलर का है, बिकॉज आई लव BTS। तो मेरे को आई पर्पल यू गाइस, तो आर्मीज फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। तो इसलिए मैंने ना पूरा मेरे जो स्टोर का थीम है वो पर्पलिश कलर में है, लेवेंडर कलर में है। तो या आपको शायद यही सब चीज़ें ज़्यादा दिखें। ओके, तो सेकंड थिंग जो हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में है वो है थैंक यू कार्ड्स। तो थैंक यू कार्ड्स आर मस्ट 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 नीडेड। थैंक यू कार्ड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं एंड अच्छा भी लगता है। अगर आप थैंक यू कार्ड्स देते हो तो एक मतलब आपकी कंपनी के बारे में आप पता भी चलता है सामने वाले को। तो ये थैंक यू कार्ड्स हैं जो मैंने खुद ही डिज़ाइन किए थे एंड प्रिंट किए थे। तो ये भी पर्पलिश लेवेंडर कलर एंड देन पांडा। तो इसका भी मैं अभी बैक कैमरा से बनाऊंगी तो वो दिख जाएगा आपको। ये बहुत क्यूट लगते हैं। स्टिकर्स, थैंक यू कार्ड्स, ये तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अपने पैकेजिंग में ये चीज़ें देनी ही चाहिए। ओके, तो थर्ड थिंग जो बहुत नीडेड होती है स्मॉल बिजनेस में, ये भी पैकेजिंग से रिलेटेड है, इज़ अ टेप डिस्पेंसर। तो मेरे पास ये वाला टेप डिस्पेंसर है एंड ये बहुत ज़्यादा नीडेड होता है क्योंकि कब तक आप कैंची से अलग अलग काटते रहोगे। लाइक जस्ट यू हैव टू डू दिस एंड दिस और चिपका दो। लाइक किसी भी चीज़ में अगर आपको नीड है तो आप यूज़ कर सकते हो और बहुत ईजी हो जाता है काम। तो या टेप डिस्पेंसर इज़ अ मस्ट नीडेड थिंग। द थर्ड नहीं, फोर्थ थिंग इज द कटर। अब कटर हो सकता है, देखिए जैसे आपका पोलोरॉइड स्ट्रिप्स ये भी मैं बनाती हूँ, तो उसमें मैं सीजर से क्या होता है एक्यूरेट थिंग नहीं जाता है। और अगर मुझे स्टिकर्स, थैंक यू कार्ड्स भी कट करने हैं तो अब बॉक्स शेप में है तो एग्जैक्ट कट करना, और कब तक एक एक कट करते हैं। तो या दिस इज द कटर। इसमें हम यहाँ पे ऐसे फोटो लगाते हैं और बस इसको जो है अपन ऐसे चला देते हैं तो वो जो होता है वो फोटो कट जाता है। तो इसकी वजह से इसमें मेजरमेंट्स भी लिखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान कर देती हैं। तो या दिस इज़ अ मस्ट नीडेड थिंग, और ये मैंने अमेजोन से लिया था, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द फिफ्थ थिंग इज द परमानेंट मार्कर। या परमानेंट मार्कर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे कुछ भी गिफ्ट रैप कर रहे हो या फिर नॉर्मल पैकेजिंग भी कर रहे हो, उसके ऊपर आपको कुछ भी नोट लिखना है, अब वो पॉलिथीन है या लाइक ग्लॉसी है, तो उसके ऊपर नॉर्मल पेन्स, कभी डॉट पेन्स ज़्यादा चलते नहीं है, जेल पेन्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं। तो या परमानेंट मार्कर से क्या होता है कि वो चीज़ अच्छे से लिखी रह जाती है। तो या परमानेंट मार्कर इज अ मस्ट नीडेड थिंग। सो
सिक्स्थ थिंग इज द पैकेजिंग रैप्स। ऑफ कोर्स अगर आपको पैकेजिंग क्यूट करनी है, स्टिकर्स हो गए, थैंक यू कार्ड्स हो गए, बट पैकेजिंग का क्या? तो पैकेजिंग जो होती है वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। आई लव टू डू क्यूट थिंग्स क्योंकि वो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना भी रही हूँ। तो मेरे पास जो है आई बेसिकली यूज डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग, बट अभी मुझे रिसेंटली ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मुझे एक शॉप में मिल गया था इन लोकल मार्केट, फ्रॉम माई लोकल मार्केट। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये मेरे कलर थीम में जा रहा था, जो मेरा बिजनेस का कलर थीम है ये उसके साथ जा रहा था। एंड मेरे पास 2-3 और हैं, एक ये वाला है, दिस गिव्स द एस्थेटिक वाइब, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स वगैरह, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है उनके गिफ्ट्स में रैप करना क्योंकि वो बहुत एस्थेटिक और स्वीट वाइब देता है। एंड जैसे कि एक ये दिखाया था मैंने, तो ऐसे आपको पैकेजिंग रैप्स ज़रूरी होते ही होते हैं, तो आप इनको अमेज़न और दूसरे साइट्स पे भी ले सकते हैं एंड लोकल मार्केट में तो मिल ही जाते हैं। ओके, तो द सेवेंथ थिंग इज़ द प्रिंटर। अब थैंक यू कार्ड्स हैं, स्टिकर्स हैं, अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो दूसरे इंस्टाग्राम स्मॉल बिजनेसेस से तो आप ऑर्डर कर सकते हो, बाकी मैं तो खुद ही प्रिंट कर लेती हूँ। एंड क्या होता है कि आपको लेबल्स लगाने हैं पार्सल्स के ऊपर, कि आप जो पार्सल्स भिजवा रहे हैं उसके ऊपर लेबल्स होते हैं। तो प्रिंटर बहुत ज़्यादा नीडेड होता है इन सब चीज़ों में, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रिंटर यूज़ आता है। तो मेरे एचपी का प्रिंटर है, मुझे नाम नहीं याद है, बट हाँ मैं उसका हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल ही दूंगी। नाउ आर एट्थ थिंग इज द बबल रैप। अब जैसे कुछ कांच के आइटम्स हैं, जैसे फ्रेम्स हो गए या कोई भी चीज़ होती, लाइक आई मेक दी स्टैचूज, तो मग्स हो गए, किसी भी चीज़ को अगर अपन को भिजवाना है तो सबसे सेफ्टी के लिए ऑप्शन होता है बबल रैप्स। नहीं तो आप वो हनी कॉम्ब रैप्स भी ले सकते हैं, बट यार ये है मेरा बबल रैप का बंडल। तो या बबल रैप इज मस्ट नीडेड थिंग अगर आप कुछ ऐसे ग्लास आइटम्स और सिरेमिक मग्स या ये सब कुछ आप बेच रहे हैं या ये सब कुछ आप रख रहे हैं, लाइक फ्रेम्स हो गए, तो ये पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा यूज आता है। सो द लास्ट थिंग इज कि आपको पेपर्स कौन से चाहिए। तो जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे में स्टिकर्स, तो स्टिकर्स मैंने स्टिकर पेपर लिया था अमेजोन से, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी, देखिए अमेजोन से। ये A4 साइज स्टिकर पेपर था, और या तो आप लेबल्स भी इसमें से कट कर सकते हो, बट लेबल मुझे ऐसा कट करने का नीड नहीं आया। तो ये है स्टिकर पेपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड फिर नेक्स्ट आते हैं जिनमें मैं थैंक यू कार्ड्स प्रिंट करती हूँ। थैंक यू कार्ड्स के लिए मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक मोटे पेपर्स नहीं चाहिए होते हैं, नॉर्मल पेपर्स चाहिए होते हैं। तो ये वाले जो हैं ये ग्लॉसी सी नहीं है, इस साइड से ये देखिए, ये ग्लॉसी पेपर है, एक साइड से ग्लॉसी है एक साइड से प्लेन है। तो ये वाले जो है मेरे पास बहुत पहले से थे, तो मुझे इनका आई डिडंट रिमेम्बर द जीएसएम ऑफ दीज पेपर्स, बट ये 120 समथिंग, मतलब 180 से तो कम ही है। एंड देन आते हैं ये वाले फोटो इंकजेट पेपर्स, हाँ फोटो इंकजेट पेपर्स, एंड ये वाले भी वही ग्लॉसी पेपर्स हैं, बट ये 180 जीएसएम में है, और 250 जीएसएम के भी रखने हैं, मैंने अभी नहीं लिए हैं, मुझे भी वो लेना है। तो ये देखिए, ये है 180 जीएसएम, और ये बहुत मोटे पेपर्स हैं। तो पोलोरॉइड्स वगैरह जो हैं मेरे वो मैं इसमें प्रिंट करती हूँ। तो या आई गेस ये इतना इनफ है अभी के लिए। और अगर जैसे अब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के लिए क्या मस्ट हैव्स होते हैं, जैसे जो मैं बिजनेस करती हूँ इसके आगे मैं आपको सब्लिमेशन, 3D प्रिंटिंग, इनमें क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप यू ऑल लव माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो या बाय।